अपनी बिजी सी भगदड़ वाली लाइफ में कैसे अपने घर के काम करें, कैसे भागम भाग में पूरा दिन हमारा जो है, हम औरतों का बिजी रहता है पूरा दिन। ना अपने लिए 2 मिनट को टाइम मिल पाता है और ना अपनी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए हम टाइम निकाल पाते हैं। तो जी, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल निशा ब्लॉग्स में। और आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और मेरे दिन की जो शुरुआत है वो मेरे घर के कामों से होती है, सिर्फ और सिर्फ आँख जब खुलती है ना, जैसे कि मतलब मैं क्या बताऊँ कि 5 सवा 5 बजे मैं मॉर्निंग में उठती हूँ। तो मेरे माइंड में उठते ही सबसे पहला जो वो होता है ना कि एक सोच थिंक क्या होती है कि भाई जल्दी उठ जा, अगर लेट हो गई तो फिर मेरे बहुत सारे काम लेट हो जाने हैं। और ये आदत अच्छी भी है, बेकार भी है, क्योंकि ज़्यादा अपनी घर के चीज़ों के लिए पॉजेसिव रहना अच्छा भी है, मेरे ख्याल से तो अच्छा है। बट बहुत बार ऐसे होता है कि मैं खुद सोचती हूँ हमने पूरा टाइम घर को ही दे दिया हर चीज़ को करने में। ये कोई चीज़ परफेक्ट कहते हैं ना कि सब चीज़ परफेक्ट रहे, कोई भी चीज़ ऐसी ना रहे अनपरफेक्ट। तो सारी चीज़ों को अच्छे से करना, यही सोचती हूँ कि सुबह से अगर मैं लेट उठी, थोड़ा बहुत भी लेट हो गई, तो फिर मेरा पूजा पाठ का काम लेट हो जाना है। दूसरा, बच्चे स्कूल जाएंगे, फिर उनके लिए टिफ़िन नाश्ता वगैरह कैसे मैं बना पाऊँगी। तो इसी वजह से ना मैं थोड़ा सा जल्दी उठती हूँ। और इसका एक रीज़न मैं आपको ये बताती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ना, हमारे घर में एक ये था कि हमें जब भी शादी होकर मैं आई तो यहाँ पे नहा कर ही किचन में एंटर ही करते हैं। अच्छा, मेरे मायके में तो जैसे मर्जी आपको जैसा भी टाइम लगे वैसे नहा लो। बट यहाँ पे ये था कि नहा धोकर ही हमको किचन में एंटर होना है। तो ये एक तरह से ठीक भी है और एक तरह से ना बहुत बार ख़राब भी है कि जब कई बार ऐसे होता है हम लेट भी हो जाते हैं, तो यहाँ पे ये जो रूल है कि बिना नहाए नहीं घुसना, तो फिर वही आदत पड़ गई है कि नहा धोकर ही बच्चों का नाश्ता बनाना है। तो अभी मैं वही बात कर रही थी, जैसे घर के काम जो करने के लिए आपको नहाना धोना पड़ेगा और सारी चीज़ें सब सेट करने के लिए आपको पहले उठना पड़ेगा। सबसे पहले तो जल्दी उठेंगे तभी जाकर घर के और काम हो पाएंगे। तो चलिए, ये तो मेरे घर की कहानी थी और पता नहीं सबके घरों में कैसे कैसे होता है। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे जो मेरा रूम है उसका बाथरूम। इसको भी मुझे हर दूसरे दिन तो क्लीन करना पड़ता है। वैसे ये यूज़ में बहुत रेयर ही आता है, बट चीज़ें यूज़ में आए चाहे ना आए उन पे धूल मिट्टी गंद तो जाता ही है। तो अभी मैं इस बाथरूम को क्लीन कर रही हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से। सारा वॉश बेसिन वगैरह क्लीन करना है, टैप क्लीन करनी है। और जैसे कि दिवाली आ रही है, तो अब मैं तो भाई रोज़ यही सोच रही हूँ कि आज इस रूम की डीप क्लीनिंग कर दूँ या कल इस रूम की डीप क्लीन कर दूँ। और इसका पता है एक रीज़न यही है कि अगर जल्दी सफाई कर दी तो एक तो ये है कि धूल मिट्टी फिर चढ़ जानी है, तो मेरे को दोबारा से करनी पड़ेगी। और अगर लेट होती हूँ तो फिर यही है कि त्यौहार के एंड टाइम तक मैं कैसे अपने आप को कंप्लीट कर पाऊँगी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, मुझे शॉप पे जाना पड़ता है त्यौहार के टाइम पे, थोड़ा दुकान पे काम ज़्यादा होता है, तो फिर इस वजह से मैं घर का काम जो है थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट करूँगी। और नवराते ख़त्म होते ही मैं मतलब जो क्लीनिंग है दिवाली की वो मैं बिल्कुल स्टार्ट कर दूँगी। तो अभी ये नॉर्मल वाली क्लीनिंग कर रही हूँ, दिवाली की क्लीनिंग नहीं है ये, सिर्फ अभी जो रोज़ाना मेरी क्लीनिंग होती है। तो आज मुझे लगा मेरे को अपना ये वाला बाथरूम भी आप लोगों के साथ दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो कपड़े डालने वाला ये जो बनवा रखा है ग्रिल, अच्छा इस पे भी ना ये पता नहीं किस चीज़ का है, इसमें है तो स्टील का, इसमें भी काले काले जंग लग गए हैं। तो अभी इसको दिवाली पे इसको भी मेरे को रगड़ रगड़ के साफ़ करना है, क्योंकि जो चीज़ें बाथरूम में आपको भी नोटिस करना है, जो चीज़ यूज़ नहीं होती ना उस पर इस तरह के जो स्टील का है वो काला ज़रूर पड़ जाएगा। पता नहीं कैसी स्टील आ रही है। तो चलिए, अभी मैंने बाथरूम पूरा जो है वो साफ़ कर दिया है, टैप वगैरह साफ़ कर दिया है, फ्लोर भी क्लीन कर दिया है सर्फ डाल के। और अब आपको एक चीज़ और करनी है, जब आप पूरे चाहे बाथरूम की सफाई कर लो चाहे कहीं की भी, तो एक बार आप सूखे कपड़े से सारी जो चीज़ें हैं उनको पोंछ दो। बाथरूम की टाइल्स हो गए, साबुनदानी हो गई, या शीशे पे मिरर पे थोड़ा बहुत पानी गिरा हुआ है उसको, टैप वगैरह हो गई, उसको अच्छे से पोंछ दो। तो आपका जो है बाथरूम कभी भी ना मतलब स्पॉट वाला नहीं रहेगा। थोड़ा बहुत जैसे पानी गिरने से स्पॉट रह जाते हैं, तो वो चीज़ आपके घर में कभी भी नहीं रहेगी। तो इधर मैंने पूरा जो बाथरूम था साफ़ कर दिया है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है, फ्लोर भी बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो चलिए, अभी अपना रूम क्लीन करने के बाद आई हूँ मैं इस वाले रूम में। और इस रूम की हालत हालत तो आप लोगों को पता ही है कैसी होती है, पूरा मतलब बखेड़ा रहता है मेरे घर में, सुबह के टाइम ऐसा रहता है। तो यहाँ पे आज मैंने ये बेडशीट धोई है और
कपड़े वगैरह सारे धुल चुके हैं। कार्तिक स्कूल गया था, बच्चों को, डुगू नहीं गया है क्योंकि उसकी पड़ गई हैं छुट्टियां दशहरे तक की। तो कार्तिक स्कूल चला गया। फिर उसके बाद यही था कि उसके लिए तो नाश्ता मेरे को बनाना ही था। मैंने बनाई थी पराठे बनाए प्लेन, और सूखे आलू मैंने उसके लिए फ्राई कर दिए थे। तो अभी बस यही है कि मैं सबसे पहले अपने घर के काम पे लगी हूँ, और घर के कामों के साथ साथ मेरे को बहुत सारी टेंशन हो रही है सफाई की। और पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसे होता है, मैं ज़रा ज़रा सी चीज़ों की टेंशन लेने लग जाती हूँ। क्योंकि पता क्या है, मेरे को ये है कि काम मेरे को अकेले ने करना है। फिर मेरे को ये टेंशन है कि मैं पूरा कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। हालांकि कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है नहीं कर पाती, मगर वो ना एक माइंड में मतलब टेंशन बनी हुई है। जब तक मेरा काम, घर का काम जो क्लीनिंग का है, डीप क्लीनिंग का, वो निपटेगा नहीं ना, तब तक मेरे को तो मतलब एक जो कहते हैं सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। एक टेंशन सी मेरे माइंड में बनी रहेगी। तो इसी वजह से बस यही दिमाग में चलता रहता है रोज़ मेरे कि मैं आज स्टार्ट कर दूँ या कल स्टार्ट कर दूँ। बट फिर यही सोचती हूँ अभी इतनी जल्दी कर भी दूँगी तो अभी तो 20 दिन है, तो जब तक घर जो है वो गंदा हो जाना है। तो अभी जो है इधर मैंने यहाँ बेडशीट बिछा दिया पूरा सही से, और यहाँ डुग्गू भी नहा धो लिया था, इसको भी मैंने नाश्ता वगैरह दे दिया था। और इधर क्या है कि ये बेड को मैं पूरा अभी पोंछूंगी टॉवल से। और सारा क्या है ना, बच्चे सिराने पे ना सिर वगैरह रखते हैं, ये कार्तिक डुगू, तो वो जो है कि उस पर तेल लग जाता है बच्चों के सिर का। अब देखिए डुगू डुगू जो है ना हमारे घर में, इसमें सबसे ज़्यादा तेल लगाता है सिर में। तो सारे पिलोज़ वगैरह पे भी इसका जो तेल है वो लग जाता है। तो बच्चे हैं, मानते नहीं है, मगर यही है, करना तो मुझे पड़ेगा। ये चाहे जितना मर्जी तेल लगा ले, कुछ लगा ले, मगर मेरे को सफाई थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है जब बच्चे छोटे हैं आपके घर में। छोटा भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है, बट वही है, मानता नहीं है कि मैं इसको बोलती हूँ कम तेल लगाया कर, बहुत ज़्यादा तेल भर लेता है एकदम सिर पे। तो बस अभी जो है ये मैंने यहाँ पे पूरे पिलो कवर वगैरह चढ़ा दिए हैं, और अब जो है मैं इसके बाद पूरे रूम में झाड़ू लगा दूंगी। तो ये रहता है मेरा कुछ डेली रूटीन का काम कि ये कमरा निपटा, वो कमरा निपटा। और आप जब बच्चे घर में होते हैं तो उस दिन काम थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। और मैं इसको बोल रही थी कि चल अब तेरी आज छुट्टी है ना, तू मेरे साथ थोड़ा सा काम करवा, मगर वही है, बच्चे कहाँ ही करवाते हैं, बड़ी मुश्किल से कभी कभार ये रेडी होता है। बट यहाँ ये जिस टाइम उठा था आधे से ज़्यादा काम तो मैंने पूरे घर की क्लीनिंग वगैरह कर ली थी। बस यही रूम रह रहा था, और किचन और हॉल सिर्फ 2 चीज़ रह गई थी। तो यहाँ पे सारे पिल्लो वगैरह मैंने सेट कर दिए, आप लोग देख सकते हैं। और ये बोल रहा था कि मेरे को फ़ोन दे दो, मैं फ़ोन चलाऊँगा। तो बस अभी इधर ये है, जब छुट्टी इसकी होती है तो हमारी बातें माँ बेटों की हो रही थी। और इधर जो है पूरे घर में मेरा जो है क्लीनिंग का काम हो गया है। बस वो हॉल में मेरे को फाइनली पोछा लगाना है, जो कि एंड में मैं लगाती हूँ, जैसे पैर के निशान वगैरह बन जाते हैं। और यहाँ मैं मशीन को है बिल्कुल खाली कर दूँगी। इधर भी मशीन का जो काम है वो मेरा कंप्लीट हो गया है। तो अभी यही सोच रही हूँ कि अभी खाने में मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि खाना मैंने रेडी नहीं करा है। खाना बना दोपहर का टाइम पे ही खाना बनाऊँगी, क्योंकि सुबह आलू की सब्ज़ी और पराठे बच्चे ले गए हैं। तो दोपहर में अब मैं बनाऊँगी कि वो क्या कहते हैं, दाल और चावल। दाल चावल बच्चों को अच्छे भी लगते हैं, और कई दिन से ना बने भी नहीं है दाल चावल। तो बस कार्तिक का मन कर रहा था दाल चावल का, मैंने कहा चलो उसके लिए मैं दाल चावल ही रेडी करूँगी। तो बस अभी इधर फ़िलहाल मैंने जो मशीन का पानी है वो पूरा निकाल दिया है, और जो इधर का एरिया मुझे क्लीन करना था वो भी मैं कर रही हूँ फटाफट से। तो ये मेरा सुबह से लेकर उठ के ना, जो 5:15 5:30 बजे से उठ के मेरे घर के इतने सारे काम हो जाते हैं। तो ये अब पूरा जो मेरा घर है साफ़ सुथरा हो गया है। और इधर ना मैं मैजिक मोप को भी धोकर ही रखती हूँ हमेशा। कभी भी आप, एक बात बताऊँ, घर के जितने भी आप पोछे यूज़ करते हो, मैंने बहुत से घरों में देखा है, घर तो साफ़ कर लेते हैं, बट क्या होता है हम अपने पोछों को नहीं साफ़ करते। क्योंकि जब तक पोछे साफ़ नहीं होंगे ना, तब तक हमारा घर कभी भी क्लीन नहीं होगा। तो इसीलिए मैं जब भी कहूँगी, चाहे जिसके यहाँ मशीन में धुलते हैं तो सही है, जैसे मशीन का एंड का पानी बचा। और मशीन का एंड का पानी भी नहीं है तो आप एक बाल्टी में थोड़ा सा सर्फ घोलिए और अपने पोछों को डिप करके थोड़ी देर रख दीजिए, और थोड़ा सा मल के उनको धो दीजिए। आप देखना आपका घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा। तो पोछे साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं अपने मैजिक मोप को बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा करके रखती हूँ, धो के इसको धूप में रख देती हूँ, क्योंकि अगर गीला रहा तो फिर ये गल भी जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं मैं पूरे हॉल में अब फटाफट से एक बार और फाइनली पोछा लगा देती हूँ। और पोछा लगाने के बाद जो है मैं पूरा का पूरा चौक मैंने जो है कि सुखा दिया है, पंखा फ़ैन ऑन कर दिया है। और जब भी आप कभी इस तरह से पोछा लगाएं तो सिर्फ क्या है कि पोछा लगाने के बाद पंखा ज़रूर चालू कर दें, क्योंकि फ्लोर पे अगर कोई गीले फ्लोर पे
अगर पैर लेकर चलता है, एक तो गिरने का डर है मेनली कि किसी का पैर वगैरह स्लिप ना हो जाए, और दूसरा क्या है कि अगर जब तक फ्लोर सूखेगा नहीं ना, अगर कोई भी हमारे गीले पोछे में कोई पैर बनाकर निकलता है ना, फिर आती है गुस्सा। ऐसा लगता है कि हाँ, हमने पोछा क्यों ही लगाया और पैर कोई बनाता हुआ निकले। तो इसी वजह से मैं चला देती हूँ सारे फ़ैन, और जल्दी से पूरा जो हॉल वगैरह है वो सूख जाता है। तो जी अब आप देख सकते हैं, इधर हो गई है पूरे घर की सफाई, पूरा घर मेरा साफ़ सुथरा हो गया था। किचन भी मैंने बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दिया था। अब ये एंड में यहाँ का एरिया रह गया है, तो बस अभी फटाफट से ना ये सारा जो एरिया है इसको साफ़ कर लेती हूँ बिल्कुल। मशीन का पानी भी मैंने निकाल दिया है सारा, और पोचे भी सब धुल गए हैं। और अच्छा, एंड में ना कार्तिक डुगू नहाया था, तो वो वाले कपड़े भी मेरे धुल चुके हैं। तो ये था मेरा आज जो रूटीन था थोड़ा सा, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है। और होप करती हूँ आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके सपोर्ट की मेरे को बहुत ज़रूरत है। तो बस अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड कर दूँगी, और ये कपड़े वगैरह डालने के बाद फिर बनाऊँगी मैं दाल और चावल, क्योंकि 12 साढ़े 12 का टाइम हो रहा था। और वो ये है कि अगर मैं काम सही से निपटा लेती हूँ तो ये है, खाना गरम गरम ही बना दूँ तो ज़्यादा बेटर है। अगर पहले मैं दाल चावल बना देती ना, फिर यही था कि वो ठंडे हो जाएंगे, और गरम गरम, अब तो मौसम भी जैसे चेंज हो गया है तो गरम खाना ही अच्छा लगता है। तो चलिए अभी मैं इधर का एरिया पूरा सुखा देती हूँ वाइपर से, और ये यहाँ की धुलाई वगैरह करने के बाद बस फिर इसके बाद मेरे को कपड़े प्रेस करने हैं। और ये देखिए, इधर से मैजिक मोप जो है वो मैंने जो ग्रिल पे टांगा था वो गिर गया। तो कोई नहीं, अभी इसको पूरा एरिया को सुखा के पोचे को भी कस के निचोड़ के मैं उधर टांग दूंगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जो भी मैंने काम करा वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। तो डेली रूटीन ब्लॉग है, क्लीनिंग का जो वीडियो है मैं इसी टाइप की बना सकती हूँ, और आप लोग बताना आपको किस टाइप की वीडियो पसंद है, तो मैं उस चीज़ पे वीडियो बनाऊँगी। तो चलिए अब फ़िलहाल मैं करती हूँ अपनी इस वीडियो का एंड। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो कल फिर मिलेंगे एक और नए दिन के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय एंड लव यू लॉट्स एंड टेक केयर। अच्छा, एक बात और कहना था, मेरे को भी याद आ गई, जो क्योंकि मैंने जैसे पोछे धोए हैं, डोरमेट धोई है, वो मैं मशीन के एंड के पानी में धोती हूँ। और कई बार बहुत लोग सोचते हैं कि मशीन में गंद भर जाता है, ये भर जाता है। हाँ, भरता ज़रूर है, बट आपको क्या करना है, आपको बहुत सारा पानी मशीन में डालना है और मशीन चलाते रहना, बार बार घुमाना है उसको, मशीन का स्विच ऑन करना है, क्योंकि जैसे ही मशीन घूमेगी तो सारा कचरा जो है वो आपका निकल जाना है। वरना क्या होता है कि आप अगर पानी मशीन में कम डाल रहे हो, अपने सेमी ऑटोमेटिक मशीन में पानी अगर आपने जैसे मशीन का पानी निकाला है और पानी कम डाला है, तो उसमें जो है आपका गंद फंसा रह जाएगा मशीन के अंदर। तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ, कभी भी आप भी अपनी मशीन को क्लीन करते हो जब कपड़े वगैरह धोने के बाद, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि उसमें खूब सारा पानी भर के डालना है। और जो भी आपने पोछे वगैरह ड्राई करे हैं तो उनको ज़रूर धूप लगा दीजिए, वरना सीले हुए कपड़ों में या कोई भी चीज़ है पोछों में स्मेल आ जाएगी। तो मेरी तो आदत यही है, रोज़ सफाई करने के बाद मैं सारे पोछों को सुखा देती हूँ। तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक और नए दिन के साथ।